माता च पिता फिर तुम राम। आ रहे थे सुनो सुनो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और दिन है मंगलवार, तारीख है शायद 4 जनवरी। तो इसी दिन का ये ब्लॉग है। तो सुबह से उठी थी मैं 5 बजे से। अपने जो भी मेरे ज़रूरी काम थे सबको उठ करके मैंने फटाफट से ख़त्म कर दिया है। पूरे घर की जो क्लीनिंग रहती है सुबह की, सब कुछ अच्छे से साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो सिर्फ अभी एक बेड बचता है जिस पर बच्चे अभी सोए हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल उठ गए हैं, 6 बजे आज जग गए थे बच्चे, तो नहाना धोना कर रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर बचा था, तो मंदिर को भी मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद, नहाने धोने के बाद और पूजा जो थी सुबह की कर दी है। तो अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो यहाँ पर मैं मेथी जो होती है, मेथी को कट कर रही हूँ बारीक करके। तो यहाँ पे मैं दराज से अच्छे से कट कर पाती हूँ, चाकू से उतना अच्छे से मुझसे कट नहीं होता है। तो मैं दराज से ही कट कर लेती हूँ। और मेथी की जो एक क्लीनिंग थी, रात को कुछ गंदी पत्तियाँ रहती हैं, कुछ घास वगैरह रहती है, तो वो मैंने रात को ही करके रख दिया था। और वैसे तो मैं रात को ही कट करके रखने वाली थी, लेकिन क्या होता है पिन्नी से निकालने के बाद ना थोड़ी सी सूख सी जाती हैं पत्तियाँ। तो मैंने सोचा 2 मिनट लगते हैं, सुबह ही कट कर लूँगी। बच्चों के जो लंच की तैयारी रहती है ना, मैं उसको रात को ही करके रखती हूँ कि मतलब क्या बनाना है ये सोचना नहीं पड़ता है। सुबह उठती हूँ, अपने काम करती हूँ फटाफट से। जो मैंने रात को सोचा होता है कि क्या बना करके देना है, तो वो मैं फटाफट से बना करके बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है सुबह सुबह उठते हैं ना, तो आधी बातें तो दिमाग में आती नहीं है, भूल जाते हैं। तो इतना सब कुछ सोचना नहीं पड़ता है, रात को ही सोच के रखा होता है, तो फटाफट से बस बनाना होता है। तो यहाँ पर मेथी वगैरह जो थी मैंने सबको अच्छे से कट करके धो लिया है। और यहाँ पर कुछ आलू थे, आलू को भी मैं लंबा लंबा पीसों में कट कर लूँगी। और साइड में मैंने थोड़ा सा लहसुन और खड़ी लाल मिर्च जो होती है उनको भी छील करके रखा हुआ है कटोरी में। तो बस अभी इसको छोंकना है। दोनों बच्चे बस नहा करके ही आ चुके थे। टाइम है अभी 9:30 बजे का ही। इतनी ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो मैं आराम से ही अपने कामों को कर रही थी। सुबह से जगी थे, तो खुशी के डैडी तो सुबह ही निकल गए थे दलिया वगैरह खाने के बाद। तो सिर्फ बच्चों का टिफ़िन का काम बचा था, तो वो ही मैं अभी फटाफट से यहाँ पर भी ख़त्म कर दे रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई गरम कर लिया, उसमें थोड़ा सा हींग, जीरा, थोड़ा सा लहसुन और खड़ी लाल मिर्च का मैं यहाँ पर तड़का डालती हूँ। तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके जो मैंने आलू काट करके रखे हुए उनको इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी मटर भी छिले हुए रखे हैं, तो मैंने मटर भी डाल दिया। अच्छे लगते हैं आलू मेथी की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत मसाले रहते हैं, ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पर मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक वगैरह रह रहा था, वो भी सब कुछ डाल के आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद डाल दी है मेथी कटी हुई, क्योंकि हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं, पानी डालने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है। और इसी वजह से मैंने मेथी को ना पहले ही धो करके कट करके रख दिया था, तो जो भी पानी था उसका वो निकल गया था जब तक मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी मैं बच्चों के खाने के लिए, बच्चों के लिए ना बेसन के चीले बना रही हूँ। सुबह सुबह ऐसा होता है बच्चे ना रोटियाँ खा नहीं पाते हैं, या फिर पराठे वगैरह जो है आलू वगैरह के बनाती हूँ तो बड़े मन से खा लेते हैं। लेकिन क्या था, खुशी को ना थोड़ी सी सर्दी हो रखी है, और हमारे यहाँ अभी सर्दी का शिकार सभी लोग हो रखे हैं। मैं, खुशी, रिया, हम तीनों को हो रखी है। बस उसके डैडी बचे हुए हैं, क्योंकि वो घर में रहते नहीं हैं, सारे दिन बाहर रहते हैं इसी वजह से। आज मैं बच्चों को टिफ़िन में ना मेथी आलू की सब्ज़ी से रोटियां देने वाली हूँ। तो पराठे वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि देखो जिस टाइम सर्दी जुकाम हो रहा होता है ना, उस टाइम चिकनाई की कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो फिर बच्चों का क्या होता है, गला पकड़ जाता है और ज़्यादा, और खांसी वगैरह और हो जाती है उसमें। तो इस वजह से मैं उनको रोटियां देने वाली हूँ चुपड़ करके। तो यहाँ पर हल्का हल्का घी लगाऊंगी, लेकिन पराठे क्या होता है इतने ज़्यादा कम घी में नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ करके रख दिया है। और कल मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन बीच में मैंने अपना घर का ही इलाज किया है। देखो मैं जब मुझे सर्दी या खांसी वगैरह हो जाती है ना, तो मैं कुछ भी दवाई जैसे डॉक्टर से जो है नहीं लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे ना डॉक्टरों की दवाइयाँ, जो खांसी का जो सिरप होता है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका टेस्ट तो मैं कभी भी नहीं पीती हूँ। वैसे तो मुझे खांसी वगैरह होती नहीं है, बहुत कम होती है, कभी कभी होती है, गला पकड़ जाता है कभी कभी, ऐसा होता है। सीज़न जब स्टार्ट होता है सर्दियों का, जब, या फिर सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती है जब,
तो ऐसा ही था, अभी 1-2 दिन मैंने ऐसे ही लापरवाही कर दी अपनी, इस वजह से मुझे सर्दी हो गई। तो मैंने अपनी सर्दी ना सिर्फ़ अदरक का जूस निकाला, उसको थोड़ा-सा गर्म करके उसमें थोड़ा-सा मैंने शहद मिला कर के पिया, उसी से मेरा गला एकदम अच्छा हो गया है, खाँसी भी ठीक ही हो गई है। थोड़ी-सी खाँसी नहीं थी, बस मेरे गले में ही खराश सी हो रही थी, गले में इतना ज़्यादा दर्द था सर्दी की वजह से, तो वो भी ठीक हो गया है। अगर खाँसी होती है बच्चों को, मैं उसी को देती हूँ हमेशा, तो ठीक हो जाते हैं बच्चे। काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये दवाई, घर की रेमेडी। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चीले। तो पहला ही चीला मेरा टूट गया, वैसे तो टूटते नहीं है, लेकिन मैंने इसको ना एक साइड से अच्छे से पकने नहीं दिया इस वजह से। तो बेसन में वही थोड़े से मसाले और थोड़े से प्याज टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं हरी मिर्च। मैं नहीं डालती हूँ, जैसे हरा धनिया होता है तो मैं डाल देती हूँ, हरा धनिया था नहीं तो मैंने नहीं डाला है। और बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं बेसन के चीले जो है। और सुबह-सुबह उनका मन भी नहीं था, 1-2 दिन से सर्दी वगैरह हो रही है तो उनका टेस्ट भी ऐसा ही हो रहा था, तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा बना के दो, मैंने ये रोटियां वगैरह नहीं खानी है सुबह-सुबह। तो मैंने बेसन के चीले बना दिए। और फ्रेंड्स, जैसे ही दूध लेने गई थी ना बच्चे शॉप से, तो आज ना गर्मा गर्म जलेबी सिक रही थी अपने ही शॉप पर, तो थोड़ी सी जलेबी लेकर के आ गए थे। तो नाश्ते में बेसन का चीला, थोड़ा सा सॉस था अपना, उन्होंने ऐसे ही खा लिया चीला, सॉस तो सिर्फ रिया ने बाद में यूज़ किया था। और दूध वगैरह जो है आजकल सुबह ही पी लेते हैं, जैसे उसके पापा जा रहे होते हैं ना, तो उनको मैं दूध देती हूँ, तो उनको भी अकेले खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या करते हैं, दोनों बच्चों को जगा करके बिठा लेते हैं और अपने साथ ही उनको दूध वगैरह पिला करके ही जाते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल, सुबह ही दूध ये लोग पी ले रहे हैं। तो अभी नाश्ते में इनकी गर्मा गर्म जलेबी और बेसन का चीला था। और मैंने यहाँ पर टिफ़िन में ले जाने के लिए रोटियां भी सेक दी थी, हल्का से घी लगा करके मैं रोटियों को बच्चों के टिफ़िन में रख दूँगी। 2-2 रोटियाँ मैंने बहुत हल्की-हल्की सी बनाई हैं, 2-2 रोटियाँ लेकर के जाएँगे। पराठे भी मैं 2-2 ही दे कर के भेजती हूँ। और उसके बाद वही किचन में थोड़ा बहुत काम रहेगा, उसको हाथ के हाथ मैं क्लीन कर दूँगी। और फिर बच्चों की मुझे चोटियाँ वगैरह बनानी है। और अभी टाइम हो गया है 8:30 बजे का। तो अभी तो बच्चे जाएँगे नहीं, थोड़ा-सा लेट जाएँगे, तो मैं जब तक जो भी काम रह रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलने के हैं, उनको मशीन में लगा दूँगी। और जो भी थोड़े बहुत कपड़े बच्चों ने अंदर फैला के रखे हैं, नहाने के बाद जब तैयार हुए थे, तो उनको सबको समेट दूंगी। उसके बाद मिलूंगी मैं आप लोगों से चोटियाँ वगैरह बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स, बच्चों की चोटियाँ बस जो है दोनों की बन चुकी हैं। और अभी फटाफट से मैं इनको छोड़ कर के आती हूँ गेट तक। इनका टाइम हो गया है 9:05 का और ये पहले ही जा रहे हैं। तो अभी मैं इनको गेट तक छोड़ के आने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और आज हो रखी थी हमारे यहाँ, सुबह से बारिश हो रखी थी, मतलब रात में हल्की हल्की बूंद हुई थी, सुबह की टाइम थोड़ी सी तेज आई थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है, लेकिन बारिश का मौसम हो रखा है, सारे दिन बूंद बांद चल रही है 1-2 दिन से। तो फ्रेंड्स, बच्चों को भेज दिया है, अभी मेरा नाश्ता बचता है। गोपाल को भी भूख मैंने जब ही लगा दिया था। तो अभी मैं अपने लिए दूध गर्म कर लूँगी। और यहाँ पर दूध गर्म करके मैं दूध जलेबी साथ में खाऊंगी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था। मैंने नाश्ते में जो है आज चीला वगैरह भी नहीं खाया, गर्मा गर्म जलेबी थी। अब तक तो ये ठंडी हो गई है, लेकिन मेरा मन था गर्म दूध के साथ में जलेबियाँ खाऊंगी, लेकिन जलेबी ठंडी हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, दूध तो गर्म ही था। मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रूम में जो बेड की चादर थी, वो बच्चों ने मतलब सो कर के जगह थे ना, तो उसके बाद बनी नहीं थी। तो मैं भी बेड को बना दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बच्चों की बस की बात नहीं होती बेड की चादर बनाना। उसके पापा होते हैं ना, अगर लेट जगते हैं तो वो बना देते हैं कभी कभी। तो अभी मैंने बेड की चादर को अच्छे से झाड़ के दोबारा से बिछा दिया है। चादर अभी गंदी नहीं है, एकदम साफ़ है। तो मैं चादर को उसी को बिछा रही हूँ, बदल रही नहीं हूँ। 1-2 दिन में मैं फिर से बदलूंगी। तो अभी तकिए वगैरह जो भी थे मैंने सबको सेट कर दिया है। कंबल है, अभी ज़रूरत फिर से आने लगी है, ऐसा लगता है दोबारा से ठंड लौट करके आएगी, क्योंकि मौसम बार बार से ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी ठंड फिर से बढ़ गई है। तो अंदर वाले बेड को मैंने साफ़ कर दिया है और बाहर वाले बेड को भी झाड़ दिया है। वैसे तो इस पे कुछ होता नहीं है, अभी बच्चों ने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था, थोड़ा बहुत तो गिरता ही है खाना खाते हैं तो बेड को मैंने झाड़ दिया है। और उसके बाद अभी लगानी थी झाड़ू एक बारी, क्योंकि बच्चों ने भी बाल काढ़े थे, अंदर से बाहर तक थोड़ा सा किसकिसा सा हो रहा था, तो मैंने एक बार जो है झाड़ू लगा दिया। और सारे दिन घर एकदम साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, तो कोई टेंशन नहीं रहती है, कोई भी आए कोई भी जाए, कभी भी कोई भी आ सकता है। तो अच्छा रहता है आपका घर एकदम साफ़ सुथरा सा पड़ा है तो अंदर से मैं सारे में झाड़ू लगा करके ले आई हूँ। अब ये झाड़ू मैं सीधे बाहर तक लगा करके लेके जाऊँगी।
और उसके बाद मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं वीडियो वगैरह जो है उसको एडिट करूँगी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी और कपड़े वगैरह जो है मैं सारे धो करके सुखा चुकी हूँ। तो मेरा काम पूरा ख़त्म होता है यहाँ तक। अभी बज रहे हैं 9:30, मैं पूरा काम अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ पौधे हैं जो मैंने अंदर लगा रखे हैं। इसमें ना थोड़ी-थोड़ी सी ना धूल मिट्टी जम रही थी, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसको कपड़े से साफ़ करूँगी। तो मैंने स्प्रे बोतल से इस तरह से पानी को इस पे डाल करके और फिर मैंने इसको कपड़े से थोड़ा-थोड़ा सा पोंछ दिया है, तो पत्तियाँ ना काफ़ी चमकदार और सुंदर दिखती हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है मैंने यहीं तक शूट किया है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।